बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए ज़रा, कंसीडर द फंक्शन एफ। इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो रियल नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव के, ठीक है। डिफाइन बाय एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। शो डैट एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव एक नई चीज़ आ गई है, हमने इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव तो पढ़ा ही है, ठीक है। इंजेक्टिव 1 to 1 होता है और सब्जेक्टिव ऑन टू होता है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो वो क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव देखेंगे कि इंजेक्टिव है, फिर देन हम सब्जेक्टिव देखेंगे। अगर ये दोनों चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रहा है तो इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमने इसका इंजेक्टिव देखना है। इंजेक्टिव के लिए एक दफ़ा फंक्शन में एक्स की जगह पे ए और एक दफ़ा बी पुट करके दोनों को बराबर कर लेते होते हैं। तो देखिए ज़रा, फंक्शन था ई की पावर माइनस एक्स, उसमें एक दफ़ा ए और एक दफ़ा बी पुट कर लिया। अब हमें पता है कि बेस सेम हो तो दोनों साइडों पे कट जाती होती है, बाकी हमारे पास पावर्स आ जाती होती हैं। अब देखिए ज़रा, दोनों तरफ माइनस है, अगर आप इनको ख़त्म करें माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो बाकी आपके पास ए इज इक्वल टू बी। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, इंजेक्टिव फंक्शन। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये इंजेक्टिव तो है। अब सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, यानी ऑन टू देख लेते हैं। देखिए ज़रा, फंक्शन मैंने लिख दिया। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, जो ई है ना ये भी लॉग की एक टाइप है। एक ये उलट होता है नेचुरल लॉग का, जिसे लॉग ऑफ एल एन की सूरत में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका उलट होता है, हम दोनों तरफ एल एन लॉग ले लेते हैं, ठीक है। इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के आगे जो वैल्यू होती है अगर उसकी पावर हो वो पावर लॉग के शुरू में आ जाती होती है, तो हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है। उसके बाद एल एन ई अगर आप कैलकुलेटर में भी सोल्व करें ना तो ये 1 के बराबर होता है। वैसे भी एक दूसरे के उलट हैं, तो उलट चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो कट जाती होती हैं और उनका आंसर 1 नहीं आता है। तो ये 1 आ जाएगा, वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स। अब देखें ज़रा, एक्स को इधर ले आए, इधर आके पॉजिटिव एल एन वाई इधर आ जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ज़रा, कोई भी हम वाई की वैल्यू पुट करें, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आती है, यानी वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। क्योंकि उसने ये कहा था शुरू में क्वेश्चन के अंदर, उसने एक चीज़ हमें मेंशन की थी कि रियल नंबर आपने पॉजिटिव वाले ही यूज़ करने हैं। तो देखें ज़रा, वाई के जो एलिमेंट हैं वो रियल पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर होंगे, और इसमें वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की एक वैल्यू मौजूद है, तो इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। तो जब ये दोनों फंक्शन है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये फंक्शन जो है ना ये हमारा सब्जेक्टिव है। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ये सब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव फंक्शन है और इंजेक्टिव भी है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कह देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारे पास कह रहा है लेट जी एक फंक्शन है जो कि आर से आर की तरफ जा रहा है, बी गिवन बाय जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x। डिटरमाइन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव एंड और सब्जेक्टिव। यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, बस इसमें ये दो चीज़ें हैं। तो पिछले वाला ये है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आपने इसको करना है। अब देखें, इसमें इंजेक्टिव एक तो चीज़ होती है ना, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि एक्स वाई के बराबर आ जाए या ए इज इक्वल टू बी। हम ऐसे करते थे कि वाई की हर वैल्यू के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो सेम रहे, यानी अगर एक्स 1 है तो वाई भी 1 है, और इसी तरह अगर आपके पास एक्स 2 है तो वाई भी 2 है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम इसको इसमें से अलहदा फंक्शन नहीं कर सकते या इसमें ए और बी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन क्यूबिक है। इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना वो एक जिगजैग शक्ल में बनेगा, तो उससे फिर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें पहले 1 पुट करवाना है। 1 पुट करवाया तो आपके पास आता है -2। फिर इसमें एक रैंडमली -2 की मैंने वैल्यू पुट की, तब भी ये -2 आ रहा था, ठीक है। यानी कि दो वैल्यूज़ एक्स की पुट की तो हमारे पास जो आउटकम आ रही है वो सेम आ रही है, हालांकि डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की हैं, आउटकम कभी सेम नहीं हुई हमारे पास इंजेक्टिव के अंदर, ठीक है। इंजेक्टिव के अंदर हमेशा आउटपुट वही आती है जो आपने इनपुट दी होती है, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी आता है या एक्स इज इक्वल टू वाई आता है, ठीक है। ये 1 to 1 फंक्शन होता है ना, तो ये 1 to 1 नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसके अंदर ये इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव देख लें। सब्जेक्टिव के लिए आप इसको इसमें हमने y को अलहदा करना होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन में y को अलहदा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, सॉरी x को अलहदा करना मुश्किल हो जाता है। हमने पहले इसको y की इक्वलेट करके x बाहर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ है। अब इसको करने के लिए हमने क्या करना है,
ये फंक्शन जो है अगर आप इसको y रख लें, ये मैंने नीचे लिखा है y के इक्वल लेट कर लें। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करें, y की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, ठीक है? तो हम ऐसे अपनी आसानी के लिए फिलवक़्त लेट कर लेते हैं। बेसिकली होता ये है कि हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x निकलता है इसमें सब्जेक्टिव के अंदर। लेकिन फिलवक़्त क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप x को ऐसे ही रहने दें, आप वैल्यू पुट करके देखें तो आपके पास y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? हम इसको दूसरी तरफ से आप पकड़ रहे हैं। पहले हम क्या करते होते थे, y की वैल्यू देख रखते थे और x की वैल्यू निकालते होते थे सब्जेक्टिव में। लेकिन यहाँ पे हमने ये करना है, अब x की वैल्यू रख लें, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव फंक्शन है। आप इसको अगर करना चाहते हैं मज़ीद सिम्प्लीफाई y की इक्वल लेट करके तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।